नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। यहाँ पे बाहर कार्यालय लिखा है, कार्यालय भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर। ये देख लिया आपने। अब इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ बैठे हैं बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे। ये चेहरे आपने आज से काफ़ी पहले भी देखे होंगे, पिछले काफ़ी समय से आप इन चेहरों को देख रहे होंगे। ये सब है बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स, और आज एक बार फिर से ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं। और अब इन्होंने ठान लिया है कि अब ये यहीं पर रहेंगे, रात दिन यहीं पर रहेंगे, खाना पीना सब यहीं पे, खाना मिले ना मिले लेकिन बैठना यहीं पे। और तब तक बैठना है जब तक इनका कोई मसला जो है वो हल नहीं हो जाता, जब तक इनकी ज्वाइनिंग का इशू जो है वो हल नहीं हो जाता, तब तक ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। और ये लोग जानकारी इन्होंने खुद दी है सबने। अब अगर बात करूँ मैं, ये लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकेशन से यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब इनसे हमने पूछा स्टार्टिंग में ही कि आप क्या करने वाले हो यहाँ पे आके, तो कहने लगे भैया जी अब हमने यहीं पे बैठना है, इसके अलावा हमने कहीं पे भी नहीं जाना। टेंट मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब हम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो बात करूँगा इन भाई साहब से, इनसे पूछेंगे कहाँ से आए हो। क्या नाम है भैया? मेरा नाम बच्चन सिंह है। कहाँ से आए हो? सर मैं ऐसे फिलहाल अभी जम्मू में रहता हूँ, ऐसे डिस्ट्रिक्ट रजौरी है मेरी। ओके। तो रजौरी से भी मेरे भाई साहब आए हैं लड़के। हमारा जो पेपर हुआ था बीएसएफ को वो रजौरी में हुआ था। ठीक है। तो ये देखिए जैसे इस टाइम रजौरी से लड़के आए हैं, नॉर्मल की इनका 400-500 रुपये जो नॉर्मल खर्चा आया होगा, किराया लगा होगा इनका। तो अभी ये कह रहे हैं कि 1 महीना हमने यहाँ पे बैठना है, मतलब 3 महीने पहले प्रोटेस्ट हुआ था, तो अभी फिर से बैठ रहे हैं यहाँ पे ये। तो कितना मतलब उनके माँ बाप भी मतलब घर से छोड़ के आए हैं, रजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, उधमपुर, हर डिस्ट्रिक्ट के लड़के यहाँ पे आए हैं। तो 3 महीने पहले भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो इनका मतलब कि कोई अभी तक हुआ नहीं, और ऊपर से 1 साल हो गया है। तो रविंद्र रैना जी बार बार कहते हैं कि मतलब कि एक बार उन्होंने 1356 की जो लिस्ट आई थी, तो बाकी वाले मतलब कि अभी जैसे 2000 उन्होंने वादा किया था कि हम 2000 पोस्टें देंगे, तो अभी तक वो पोस्टें भी उनकी देखने को नहीं मिली हैं। तो जैसे ये मतलब कि इस टाइम कितनी ठंड है, मतलब कि रविंद्र रैना को ये पूछना चाहता हूँ कि उनके घर पे भी बच्चे हैं, उनके मतलब कि अपने बच्चों के साथ आप कितना प्रेम करते हो, प्यार करते हो। ये भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, कितनी दूर दूर से आए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी ठंड है, तो इन बच्चों की बातों को आप क्यों अनदेखी कर रहे हो, इनका क्यों जवाब नहीं दे रहे हो आप एक बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, मुझे याद है अभी, कि आप गवर्नर साहब की कुछ बात कर रहे थे कि गवर्नर साहब ने कोई लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। क्या पूरी बात है, बताएंगे? ये सर जब हमारा ये लिस्ट फाइनल लिस्ट आई थी, तो वहाँ पे उसके बाद कम से कम भी हम 1 महीना लगातार जो हमारा गवर्नर जी का दफ्तर है वहाँ पे हम लगातार जाते रहे। जो तो लड़के यहाँ पे बैठे रहे, जहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहे। हम जो एक कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई के हम उनको एक लेटर डालते थे। हमने 4-5 उनको लेटर दिए, स्पेशल लेटर दिए। हम 4-5 लड़के स्पेशल किराया खर्च के उनके दफ्तर के बाहर जाते थे, और 4-5 लेटर हमने उनको दिए, एप्लीकेशन लिख के दी कि हमारे जो बीएसएफ की रिक्रूटमेंट हुई है इसका जवाब दो, इनकी जब एज में छूट दो, या इनके बच्चों के लिए जो 1400 मतलब कि नई लिस्ट निकाली जाए। तो अब तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो मैं गवर्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हो, या इनको इनकी बातों को अनदेखी क्यों नहीं कर रहे हो, और जो हमारी जो एप्लीकेशन वहाँ पे गई थी, हमने जो चिट्ठी डाली थी, उसका आपने आंसर क्यों नहीं दिया? आज यहीं पे बैठने वाले हो आप? कितने दिन यहाँ पे बैठना आप? जी हम यहीं पे बैठेंगे। जी कब तक? रिप्लाई नहीं आता इनकी तरफ से, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुंह से अभी पहले हमने चिल्लाते रहे थे कि 2000 वैकेंसीज का वादा किया, लेकिन हमारी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सभी कहते थे कि जो लड़के हैं जो झूठ बोलते हैं। जितने भी बाकी इनके लीडर थे, हम इनसे सवाल पूछते थे कि कहाँ गया उनका वादा, लेकिन ये कहते थे कि जे आपकी वैकेंसी जो है वो 1356 थी, वो फुलफिल कर दी गई है। जितनी एडवर्टीज की गई थी वो ज्वाइनिंग उनको मिल गई है। बताओ, आप 2000 वैकेंसीज की बात कर रहे हो, क्या लगता है जो ये अब लगने वाला कि यहाँ पर शायद इलेक्शंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो क्या उसी चीज को देख के 2000 वैकेंसीज बोली हैं? नहीं, ये इलेक्शन अभी की बात नहीं बोली है, ये पहले भी बोली है। 2000 वैकेंसीज की बात पहले भी थी। जब वैकेंसी एडवर्टीज हुई ना 1356, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि ये पूरे J&K, तब लद्दाख भी था ड्यूटी में, ठीक है, इसमें तो लद्दाख की भी 1356 थी। तो हमने इनको बोला कि स्टेट बड़ी है लेकिन बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, तो ये वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। तो हमारा एक डेलीगेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिला, तो उन्होंने बोला कि इसमें 2000 वैकेंसीज जो है वो ऐड ऑन कर दी जाएगी। लेकिन तब जो ज्वाइनिंग हुई
वो सिर्फ 1356 की हुई जो एडवर्टीज की गई थी, लेकिन 2000 वैकेंसीज जो एड ऑन होनी थी वो नहीं की। तो अभी जो रियल एस्टेट का सम्मेलन हुआ है कुछ दिन पहले, तो अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुंह से खुद निकला है कि जो CAPF यानी कि BSF CSF की जो भर्ती थी 2000 पोस्ट्स की, वो फुलफिल कर दी गई है। मतलब माता सरस्वती खुद विराजमान होगी जुबान पर और सच बोलने के लिए। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो 1 साल से चुप थे इस बारे में, उन्होंने कुछ भी उनके मुंह से नहीं निकला। पूरे JNK को पता था, हर एक छोटे बच्चे को पता था, हर एक बड़े लीडर को पता था कि BSF CSF वालों का क्या मसला है, जो बच्चे क्या कह रहे हैं और एडवर्टीज कितनी हुई थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुंह से वही 2000 निकला है जो उन्होंने हमें वादा किया था कि 2000 जो वैकेंसी है वो इसमें ऐड ऑन की जाएगी। तो अभी हम चाहते हैं कि जो रविंदर राणा जी हैं, ये भी कहते रहते थे कि 1356 थी, वो होगी हुई है। लेकिन अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुद कहा है कि 2000 थी, वो फुलफिल कर दी गई है। तो अभी हम इनसे यही बात जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट है कितनी थी, 2000 थी या 1356 थी। एक लाइन पे तो आ जाओ भाई, या तो 1356 बोलो या 2000 बोलो। सही, हम यही पूछेंगे कि हमें यही बता दो कि आपने फुलफिल कितनी की है, ठीक है। और अब देख लो ना कि PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, ठीक है, कि ऐसे बोल देगा जैसे जो मुंह में आया ऐसे बोल देगा। वो कुछ भी बोलने से पहले 20 बार उस बात को सोचेंगे, फिर अपने मुंह से बाहर निकालेंगे। अगर उन्होंने 2000 बोला है तो कोई उस बात का कोई मकसद होगा उस बात का। उनको पता है कि मैंने बच्चों को कहा था, वो चाहे उनको इस बात का नहीं पता होगा कि 1356 हुई है। तो मैं चाहता हूं कि वो इस बात को ध्यान में लाएं, जहां BSF से पूछें कि आपने कितने बच्चों को ज्वाइनिंग दी है, और जो अभी बाकी बच्चे हैं वो उनको भी ज्वाइनिंग दिलवाएं, क्योंकि उन्होंने 2000 की है। अभी जो बच्चे ऑल मेडिकल फिट हैं वो 2000 से बहुत ज़्यादा कम है। मैं चाहता हूं कि जितने भी बाकी ऑल मेडिकल फिट बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और जो बेरोजगारी दर है वो JNK में कम किया जाए। क्या बोलना चाहते थे भाई, बताओ। सर जैसे कि हम गवर्नर सर से जैसे उनके बारे में बात करना चाहते थे, तो हमने मतलब कि वहाँ पे एक चिट्ठी दी थी उनको। उस चिट्ठी में हमने ये नहीं है कि एक ही पॉइंट लिखा था, वहाँ पे हमने 2 3 4 मतलब कि पूरी लेटर लिख के उनको दिया था। एक तो हमने लिखा था कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए, एक हमने लिखा था कि एज में 5 साल के इन लड़कों को छूट देनी चाहिए, और जो 2000 वैकेंसी है ये बढ़नी चाहिए। तो मतलब कि आज तक हो सकता है लेटर वहीं पर पड़ा होगा। तो मैं गवर्नर साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर आपके पास लेटर आता है तो क्या आप मतलब कि पढ़ना, क्या इन लेटरों को कहाँ पे जाते हैं वो लेटर, क्यों कि झूठे भाषण होते हैं, कहाँ पे पड़े रहते हैं वो लेटर। तो इसमें एक बात हमने एक ये बोली थी वहाँ पे कि एक स्पोर्ट्स होता है, जैसे सर हम मतलब कि काफ़ी मेहनत करते हैं, जम्मू कश्मीर के लड़के मतलब कि है, जैसे हमारा स्पोर्ट्स में भी खेलते हैं कुछ लड़के होते हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का भी हमने लिखा था कि अगर आप BSF CSF का जब एक फाइनल लिस्ट आती है तो वहाँ एक एक्स सर्विसमैन की लिस्ट आती है। एक्स सर्विसमैन वो होता है जो एक बार नौकरी करके आया होता है और दोबारा उनको लिया जाता है। तो वहाँ पे उस लेटर में हमने ये लिखा था कि एक स्पोर्ट्समैन की लिस्ट निकलनी चाहिए। अगर आप देखो एक मतलब कि एक बार जो नौकरी करके आया, जॉब करके आया, तो आप उसको दोबारा जॉब दे रहे हो। मेरे को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि कौन सा मिनिस्टर कहता है कि अगर एक बार वो जॉब करके आया आप उसी को जॉब दे रहे हो। जो यहाँ पे सुबह शाम मेहनत करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमारे पास सर्टिफिकेट, हमारे पास मेडल्स सब कुछ पड़ा हुआ है। तो क्या आप कौन सा मिनिस्टर ऐसा कहता है कि स्पोर्ट्स वालों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? हमें मेरे को बताइए कौन कहता है कि स्पोर्ट्स वालों को, जो स्पोर्ट्स वाले जम्मू कश्मीर में, मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लड़के हैं उनको आप भर्ती करोगे, उनको स्पोर्ट्स में जाने का मौका दोगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, ये लड़के नशे की ओर ना जाते हुए अच्छे रास्ते पर जाएंगे। हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ओलंपिक में जाएंगे ये लड़के, कितनी मेहनत करके ये लड़के जाते हैं। तो आप वहां पे देखने को ये मिलता है कि एक्स मैन की लिस्ट आती है। आप एक बार जो नौकरी करके आए उसको दोबारा नौकरी दे रहे हो, जिनको नहीं मिल रही है उनको, उनके बारे में कौन सोचेगा? मैं यही कहना चाहता हूँ सर। तो जो लोग नौकरी करके आते हैं उनको दोबारा से जॉब, ये भाई साहब का ना चेहरा बड़ा लटका हुआ था, इनसे पूछता हूँ क्या हो गया। हाँ भाई, क्या दिक्कत होगी, क्यों परेशान हो? परेशानी तो सर पिछले साल से जो वैकेंसीज़ का वादा किया था डॉक्टर साहब ने, ऐसे तो उन्होंने एलिगेशन लगा दी अपनी बरादरी वालों पे कि आश्वासन देते हैं, लेकिन उनको ये बताना चाहता हूँ कि आश्वासन उन्होंने खुद दिया था कि 2000 वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ की जाएगी, ऐड ऑन की जाएगी इसमें जो 1356 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन 2000 तो मिली नहीं। तो जो 2000 सेंटर ने ये हमें अलॉट की थी ये वैकेंसीज़ पूरे
इंडिया में अलॉट हुई थी। आईजी साहब ने हमें खुद बताया कि हर एक सेंटर को 2000 वैकेंसीज दी गई थी, लेकिन हमें 1356 दी गई, पूरी अलॉट नहीं की गई। और 2000 वैकेंसीज तो छोड़िए, वो तो किसी खाते में नहीं है। तो हम डॉक्टर साहब से सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि इस बारे में संज्ञान लें, और जो 2000 वैकेंसीज का उन्होंने वादा किया था, 2000 तो अब हमें उतनी भी नहीं चाहिए। हमारे लड़के 1556 लड़के हैं, हमें उतनी वैकेंसी दी जाए जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं, जो पिछले साल से प्रदर्शन कर रहे हैं आपके इस ऑफिस के सामने। कहाँ से आ रहे सर हो? मैं डोडा से आया हूँ। डोडा से आए हो? हाँ, डोडा ये शख्स डोडा से आया है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। सर, डोडा से, पुंछ से, रजौरी से हर बच्चा दूर दूर से आया है। रोज हम किराया खर्चते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, हर जगह रैलियां तो करते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं कि हमारी रैली में इतने बंदे आए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आधे बंदे वो भी होते हैं जो उनके पास इनसे आस करने आते, क्वेश्चन पूछने आते कि हमारे मसलों का हल क्या किया, लेकिन ये तो उनके पास जाएंगे नहीं आंसर करने, मीडिया वालों के पास नहीं आते हैं। तो मैं इनसे यही अपील करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से क्लियरली कि प्लीज़ हमारे बारे में जो बात करें। आपने जो 2000 वैकेंसी खुद बोला हुआ है, इन्होंने रियल एस्टेट के सम्मेलन में खुद इन्होंने अपने मुंह से कबूल किया कि 2000 वैकेंसीज थी, तो उसे तो दिया ही जाए। और जो हमारे लड़के बाकी बचते हैं 1556, इनको भी लिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। सर जी, चलते हैं एक और शख्स के पास और जानते हैं इनसे कब तक यहाँ पे बैठने का इरादा है, कब तक यहाँ पे बैठे हैं, कितनी देर यहाँ पे बैठेंगे और कैसे कार्रवाई आगे चलाएंगे। हाँ जी भाई साहब, कितनी देर बैठना है यहाँ पे? सर सारे को पहले तो ਤੁਹਾਡੇ चैनल ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ और जम्मू कश्मीर के दर्शक अस बार बार आखने क्योंकि ये लोग ने जिन्हें सानू इत्थे सर्वाइव करने वास्ते इन्नी वो दी है, हैल्प की है। बैठना सर चाह है कोई सही तुस दसो, ये पिछे चांकी मारो, इन्ने बच्चे बैठे ने जेडे बेचारे परेशान, क्या ये मैंने चाह है, इन्हें चाह है कि इत्थे बैठे रहो? साढ़े माँ प्यो नहीं अनकार, साढ़ा पिछे पूछने वाला कोई नहीं है। भाजपा क्रिकेट की तरह रंग बदलती है हर जगह, इनके लीडर के आपस से बयान नहीं मिलते, एक दूसरे पे इल्जाम लाइए कुछ नहीं होना जनाब। सोचो, एक दिन की ये नहीं समझ लगती कि इनके दफ्तर बाहर इन्नी लैन लगी है, हर मिनिस्टर इन्ने का कम नहीं हुआ करते जिन्हें मिनिस्टर आई जंदे इत्थे। हर कुछ ने बोर्ड लाए दा, कोई चेयरमैन बने दा, कोई कुछ बने दा, कोई कुछ बने दा, हर कोई ने झंडा लाए दा अग्गे। सारे मंत्री बनी फिरते हैं, दो कने छपाटे ले आई जंदे, कम जनता का होआ नहीं ग्राउंड लैवल पर। सिर्फ यूथ पीआ साहब का नहीं, जम्मू कश्मीर का तमाम यूथ खज्जल होआ करता है। कोई डेली विजन च कोई कुत्ता कोई कुत्ता, अस अपना मुद्दा लिए अस इस करिए गल करा करने कि तुस क्यों नहीं इस पर ध्यान देंदे। पूरा साल तुसें इयै रागल पाया 1356 वैकेंसी 1356 वैकेंसी, हूँ तो सेंड बरानी आख दो 2000 वैकेंसी, फिर वो झूठा या हूँ झूठ है? इस गल की जवाब सफाई दी जा। सानू चाह नहीं है, असें बैठना उदों तक जदों तक साडा मुद्दा जिहड़ा इशू हल नहीं होंदा। डे नाइट अस इत्थे बैठे ने, 12 बजे स्टार्ट होई गेदा प्रोटेस्ट साडा, डे नाइट इत्थे है। यानी कि अब अगले काफी टाइम तक जब तक आपका मुद्दा हल नहीं हो जाएगा तब तक आपने यहीं पे बैठना है? बिल्कुल इत्थे। तो कोई टेंट नहीं कुछ नहीं, ऐसे बैठोगे? अगे भी टेंट लाया ते चुक्किए लेइए है, वो वापस नहीं थोया के लाचे। अंबानिये दे घर थोड़ी लगे दे अस भी जेडे साढ़े कोल खुले नोट ने। ये गुजरात यानी कि ऐसे बैठने वाले वो टेंट ऊपर आसमान, बस वो टेंट है जी, ते थल्ले जमीन है, ये चादर है साड़ी और कुछ नहीं है। और गल कर देना सनाब साहब कुछ गुजराती हैं दीड़ दा, बाकियां कोल है भी के ताड़ियां बजाने जोगे रही गए। और जिन्हें लोगों लगता ना, क्योंकि जेडे भाजपा के स्पैशल लोग हैं ना, उन्हें लगता है कि शायद इंदा का इं चलाद न, इन्हें पता नहीं कि कोई एनर्जी है, कोई अलग पार्टी तो नहीं जनाब, कोई खिलाफत नहीं है, ये नाराजगी है, सारे का नंबर आना है। किसाने का आख्या ना, लोग आखते किसान ऐसे ने किसान वैसे ने, बैंक वाले का भी आई आ, PDD वाले का भी आई आ, डेली विजर का भी आई आ, आसा आसा नंबर चढ़ना है। जे अस अज परेशान हुआ करने, इनका भी नंबर चढ़ना, ठहर जो व्यापारियों का दूए का तरी हर एक का नंबर चढ़ना है। अज जो साढ़े प्रशासन ने कल उनका भी हालात होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर के तमाम जिन्ना भी यूथ है कि जनाब अपना जोड़ा हक है वो वास्ते सवाल पुट करना सीखो। अगली सरकार भी आखते उन्हें कुछ ने कुछ नहीं देना, तुसें कुछ ने कुछ नहीं देना, तुसें अपने सवालों वास्ते आपे फाइट करनी पौनी है, ये थोड़ा हक है। एक चीज़ बताओ, बार बार बोल रहे हैं शायद इलेक्शन इस साल जल्दी हो जाएंगे, 2022 में कहा जा रहा है इलेक्शन हो जाएंगे, क्या लगता है उससे पहले आपका मसला हल हो जाएगा? ये चीज़ दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सब किया। इन्हें करानी है कि इलेक्शन और की है, दो काम आंदे ने, एक ढोली है जगह जगह रिबन कटना ते नचने का काम, ते दूआ इलेक्शन कराना। काम करो, इलेक्शन कहदे वास्ते करानी है? बस इलेक्शन है, इलेक्शन दौर वास्ते बस ये यूथ पिछे लाए दे ने, काम क्यों नहीं करते ग्राउंड लेवल पर? लोगों का काम करो, जनता परेशान है। नहीं, क्या लगता है हो जाएगा इलेक्शन? जैसे आप कह रहे हैं आने वाले हैं, हो सकता है जल्दी इलेक्शन हो जाए, तो लगता है इस बार काम हो जाएगा आपका जो परेशानी वो दूर हो जाएगी? इलेक्शन का कोई काम नहीं है सर,
असें इलैक्शन के लेना साढ़ा कम्म इ'नें इलैक्शन दे उप्पर ते साढ़ा यूज़ कीता इ'नें अग्गें भी सानूं आखेआ कि तुहानूं वैकेंसी दित्ती जाग लेकिन थ्होई नहीं 1356 वैकेंसी राग पाई जा दे ओह्दा लेकिन एह् दस्सेआ जा कि जेह्ड़ी तुसें 2000 वैकेंसी आखी ओह् कुद्धर गई और पिच्छों सेंटर च 2000 वैकेंसी इ'नें खुद आखेआ और एह् BMO साहब हुंदे मूंह च खुद निकलेआ असें ते उ'नें प्रैशर नहीं कीता में बोलो इत्थै उ'नें खुद बोलेआ ना और जेल्लै उ'नें बोलने दे बाद उ'नें आखेआ 2000 वैकेंसी ते ओह् बी 1356 एडवर्टीज होई दी ऐ उ'ऐ फिल ओह्दे बिच्चों भी 300 बच्चा नहीं लगदा मीनस ऑल राउंड 1000 वैकेंसी पैह्ली बचदी है और 2000 इंदी प्लस 3000 जेह्ड़े बच्चे रैंह्दे न ओह् बी ज्वाइनिंग पाई सकदे इन्हें जम्मू कश्मीर दे यूथ गी नल्ला समझी जो बोलेआ अपनी मर्जी कन्नै बाकी उ'नें पुच्छेआ कोई नहीं अस ते सिर्फ इन्नी हारी रिक्वेस्ट ली आए कि जनाब जेह्ड़ा एह् 1556 बच्चा इ'नें ज्वाइनिंग दित्ती जा नहीं ते जेह्ड़ी तुसें वैकेंसीज बची दियां ओह् जनता गी दित्ती जान बार बार अस ज़्यादा बोल के जां इ'नें ज़्यादा परेशान करी सानूं कोई मज़ा थोड़ी आउंदा और जां अस इंदे खिलाफ आ साढ़ी नाराज़गी है साढ़े कन्नै धक्का होआ करदा और अस बोलचे भी नहीं ऐसा थोड़ी होंदा जनाब साढ़े कन्नै धक्का करो नाले चोपड़ियां नाले दो जो आखो तुस करो अस बोलचे नहीं और इंदे कोल जाओ ये अगुआं आखदे ने हमें तो मालूम नहीं जनाब पता को नहीं होना फिर तुम बैठे कहदे बस उत्थै ये कहने की आदत बड़ी है झूठ बिल्कुल तड़ी कट मार देना अगले बंदे की सच्चे बंदे झूठा करी ओड़दे ऐसा टैक्ट है नहीं मैं लास्ट से रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ सर ये थोड़े झूठ सच वाले मुद्दे पार्टी के आपे बिच तू मैं चलती रौहनी चिड़ियां ने लड़ाई सानू ये बिच इन्वॉल्व नहीं किया जा और जी साड़ी वैकेंसीज हैन वो सारे बच्चों की ज्वाइनिंग दी जा थैंक यू सर तो मुद्दा वही है ज्वाइनिंग का कि भाई हमें ज्वाइनिंग दो और आज इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है पिछली बार भी ये बैठे थे हालांकि उसके बाद कोविड की वजह से इनको उठना पड़ा यहाँ से और इन्होंने भी सेंसिबल तरीके से उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और यहाँ से हट गए क्योंकि कोविड के केसेस टाइम पे बहुत बढ़ रहे थे लेकिन आज फिर से एक बार ये लोग यहाँ पर अब बैठ चुके हैं धरने पर बैठ चुके हैं और इन्होंने बोल दिया साफ तौर पर कि अब जब तक हमारा मुद्दा ख़त्म नहीं होता हमारा मुद्दा हल नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं जो मर्जी है जैसे मर्जी हम यहीं पे बैठने वाले हैं चाहे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेंट वो आसमान को बता दिया और जो दरी है वो ज़मीन को बोला कि भाई यही हमारे चादर है और टेंट आसमान है तो अब ये चीज़ है सर्दियों का भी मौसम है ऐसे में ये लोग इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अब तो जाके जो लीडर बड़े बड़े लीडर वादे करते हैं कम से कम इनके वादे जो हैं उन्होंने अपने वादे पूरे करें और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए ताकि ये लोग जो अलग अलग लोकेशन से आए हैं जिन सबके चेहरे लटके हुए हैं इनके चेहरों पर भी थोड़ी रौनक आए और ये भी अपने घर पर जाकर अपने परिवार वालों के साथ नया साल एंजॉय कर सकते थे आज लेकिन आज फिर से यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करने को मौजूद है एक बार फिर से प्रोटेस्ट जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर कि काफ़ी सर हमें मतलब कि ऐसे मतलब महसूस होता है अपने आप को जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि हम स्पोर्ट्स से हैं तो देखो सर हम स्पोर्ट्स खेलते हुए भी खेलने के हमारा बेनिफिट क्या हुआ आज तक मुझे समझ नहीं चला कि जब हमें कोई नौकरी नहीं मिली है या कुछ बेनिफिट नहीं हुआ स्पोर्ट्स खेलने का तो मतलब कि बेनिफिट उसका फ़ायदा क्या है मतलब कि हमें अगर आज दिन तक यहाँ पे इतना प्रदर्शन कर रहा है तो इसका मतलब कि मिला क्या हमें तो यही कहना चाहता हूँ कि हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें जो है जो बाकी जो बच्चे हैं ना मैं ऑल मेडिकल फिट है इसमें कुछ बच्चे जो नेशनल लेवल खेल कर आए हैं स्पोर्ट्स के वैसे बच्चे भी हैं ऐसी बात नहीं है कि ऐसे घरों से उठकर ऐसे निकल आए हैं क्वालिफाइड बच्चे हैं तभी इन्होंने सब कुछ रिटन में 80 नंबर लिए हैं तो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे नालायक बच्चे कहीं से भी उठ के आ गए हैं स्पोर्ट्स बच्चे हैं पूरे क्वालिफाइड बच्चे हैं तो प्लीज़ इनको जो आपने वादा किया है 2000 वैकेंसीज का वो प्लीज़ पूरा करो क्योंकि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो अपने राष्ट्र के लिए कितना ज़्यादा मतलब सक्षम है अपने देश की सेवा करने के लिए तो प्लीज़ हम सर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो आपने खुद वादा किया था और अभी आप कह रहे हो कि 2000 वैकेंसीज को मतलब लड़कों को हमने नौकरी दी है BSF-CS में सर 2000 लड़के नहीं थे उसमें सर सिर्फ 1356 लड़के थे और बाकी जो अभी आप कह रहे हो कि 2000 सर वह उतने लड़के नहीं हैं तो प्लीज़ अभी जो जितने लड़के रहते हैं उनको प्लीज़ ज्वाइनिंग दो थैंक यू तो ये लोग इनका कहना है कि ज्वाइनिंग चाहिए और उसके अलावा यहाँ से इन्हें हिलने नहीं वाले हैं आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि ये नेता लोग जो वादे करते हैं बड़े बड़े अपने वादे पूरे नहीं कर पाते और और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका है तो अनएम्प्लॉयमेंट जनाब ऐसे ही बढ़ता है जब ज्वाइनिंग्स नहीं होती तो ये अनएम्प्लॉयड यूथ ही तो है कम से कम इनके बारे में तो सोचिए अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इन लोगों के बारे में सोचिए इनकी भी ज्वाइनिंग करवाइए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा सा डाउन आ जाए उसमें भी थोड़ा फर्क पड़े आप देखते रहें था 4th